हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए, आज हम लोग जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके बारे में पहले जान लेते हैं कि आज का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस पर आधारित होगा। तो आज का हमने टॉपिक रखा है जिग और फिक्चर, ठीक है ना। जिग और फिक्चर के बारे में आज हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले हमेशा की तरह हम लोग जिसके बारे में चर्चा करते हैं तो थोड़ा उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि जिग और फिक्चर क्या होता है। तो देखिए, पुराने समय में क्या होता था, जो कार्य था वो हाथ के द्वारा बनाया जाता था, जिससे क्या होता था, मास प्रोडक्शन में और जॉब को एक्यूरेट बनाने में बहुत अधिक समय लगता था, क्योंकि कार्य जो था वो बड़ी धीरे गति से चलता रहता था। परंतु आज के समय में आज के औद्योगिक युग में, बल्कि आज के औद्योगिक युग में देखिए प्रोडक्शन का बहुत अधिक महत्व है। तो जिसके कारण ड्रिलिंग मशीन, मिलिंग मशीन, शेपिंग मशीन या अन्य मशीनों में बड़े पैमाने पर एक ही साइज के, एक ही आकार के और इंटरचेंजेबल पुर्जे बनाने के लिए जिन साधन व जुगाड़ की आवश्यकता पड़ी उसे हम लोगों ने क्या कहा, उसे हम लोग जिग और फिक्चर कहते हैं। तो देखिए, जहां पर अभी मास प्रोडक्शन जिन कंपनियों में होता है उनमें अधिकतर जिग और फिक्चर का ही प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं जिग और फिक्चर में क्या अंतर है, ठीक है ना। तो देखिए, जिग और फिक्चर में क्या अंतर है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो जिग जो है वो एक ऐसा जुगाड़ या साधन है जिसके द्वारा हम जॉब को क्लैंप करते हैं और जॉब की क्लैंपिंग करने के साथ साथ वो टूल को भी गाइड करने का काम करता है। ठीक, जिग क्या करता है, जिग एक ऐसी क्लैंपिंग डिवाइस है जो जॉब को तो क्लैंप करता ही है, जॉब को उस पे जिग पर हम पकड़ते हैं, क्लैंप करते हैं, उसके साथ साथ जिग जो है वो टूल को भी गाइड का कार्य करता है। जबकि फिक्चर जो होता है वो सिर्फ एक क्लैंपिंग डिवाइस है जिसमें जो आपके टूल हैं उसको गाइड करने का काम फिक्चर के द्वारा नहीं किया जा सकता। दूसरा क्या होता है, जिग का प्रयोग क्या है, ड्रिलिंग, रीमिंग, बोरिंग आदि को करते समय जिग का प्रयोग करते हैं। जबकि रीमिंग का प्रयोग क्या है, मिलिंग, शेपिंग, प्लेनिंग, टर्निंग आदि मशीनों पर ऑपरेशन करते समय जॉब को होल्ड करने के लिए फिक्चर का प्रयोग करते हैं। फिक्चर का प्रयोग जॉब को, ये हमने बताया जैसा मिलिंग, शेपिंग, टर्निंग आदि ये जो जॉब ऑपरेशन किए जाते हैं उसके लिए फिक्चर को हम बांध देते हैं और फिक्चर में जॉब को क्लैंप कर लेते हैं, ठीक है ना। तीसरा क्या है, जिग और इसमें फिक्चर में क्या डिफरेंस है। देखिए, जिग में क्या है, इसमें किसी भी प्रकार की मार्किंग या बार बार जॉब को चेक करने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि पिक्चर में जो है उसमें मार्किंग की आवश्यकता आपको होती है। तो ये डिफरेंस है कुछ बीच बीच में। नेक्स्ट कर लेते हैं। देखिए, जिग जो होते हैं वो जो वेट में, वजन में हल्के होते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, मशीन में क्लैंप भी कर लेते हैं और उसके साथ साथ हाथ के द्वारा हम पकड़कर और मशीनिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। तो जिग क्योंकि हल्के होते हैं, लेकिन फिक्चर जो क्या होते हैं ये जिग की अपेक्षा अधिक भारी होते हैं। तो इसके लिए क्या है, उसको सिर्फ मशीनिंग टेबल पर ही बांधकर, पिक्चर को मशीन टेबल पर क्लैंप करके ही हम कोई मशीनिंग, मिलिंग, शेपिंग इन चीजों के ऑपरेशन इन मशीनों के द्वारा ऑपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि इसके लिए क्या है, जिग के लिए, जिग का प्रयोग जो करने के लिए विशेष कार्य कुशलता की आवश्यकता होती है, जबकि इसके लिए फिक्चर के लिए किसी भी प्रकार की एक कार्य कुशलता की आवश्यकता नहीं होती। जिग में क्या होता है, बुश लगा होता है। जिग में प्रायः गाइड बुशों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जैसे हम लोग जिग में क्या करते हैं, ड्रिलिंग ऑपरेशन, मान लीजिए सपोज किया ड्रिलिंग ऑपरेशन किया,
तो डीलिंग ऑपरेशन करने के लिए क्या होता है, हम एक साथ कई जॉब भी बांध लेते हैं। जिग में एक साथ कई जॉब को बांध लिया और उस पर क्या होता है, हम बुश लगा लेते हैं। तो क्या हुआ, जॉब को तो क्लाइम कर लिया, उस पर जॉब को क्लाइम कर लिया। उसके बाद जो हमारे ये बुश लगा हुआ है, गाइड बुश है ना, गाइड बुश लगा हुआ है, तो अब हमें ड्रिलिंग करनी है। तो गाइड बुश ये लगा हुआ है, उसको बुश में हम ऐसे बिल्कुल लोकेशन लेके और उसमें जॉब पर होल कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, ड्रिलिंग ऑपरेशन वगैरह और यह कार्य किए जा सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा जिग और फिक्चर के बारे में चर्चा हुई। अब हम लोग इससे संबंधित जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, अब हम लोग कुछ प्रश्नों को हमने लिखा है, उसके बारे में जानते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि जिग का मुख्य कार्य क्या है। अभी हम लोगों ने जिग के बारे में पढ़ा था। इसमें ऑप्शन क्या है कि यह कटिंग टूल को लोकेट करता है, दूसरा है कि कटिंग टूल को गाइड का कार्य करता है, तीसरा ऑप्शन है कि ये जॉब को क्लैंप या होल्ड करता है, और चौथा है कि जॉब को मजबूती से पकड़कर टूल को गाइड करता है। तो हम लोगों ने जिग के बारे में अभी क्या पढ़ा था, जिग के बारे में पढ़ा था कि जिग का कार्य क्या है, वो जॉब को मजबूती के साथ पकड़कर और टूल को गाइड का भी कार्य करता है। ये हम लोगों ने जिग के बारे में पढ़ा था। क्या कि जिग का मुख्य कार्य क्या है, जॉब को क्लैंप करना और टूल को भी गाइड करना। क्योंकि हमने बताया कि उस पर क्या लगे होते हैं, गाइड बुश लगे होते हैं। तो गाइड बुश की को देखकर, मतलब गाइड बुश को लोकेट कर कर ही होल वगैरह किए जाते हैं, ड्रिलिंग वगैरह की जाती है। तो क्या है, जिग का मुख्य कार्य क्या है, जॉब को मजबूती से पकड़ने के साथ साथ टूल को भी गाइड करने का कार्य जो करता है वो क्या कहलाता है, वो जिग कहलाता है। ठीक, तो जिग क्या है, इसकी डिफिनेशन और क्लियर हो गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा जिग बोर से लोकेट करती है, कौन सा जिग बोर से लोकेट करती है। ऑप्शन दे रखा है ड्रिल जिग है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है उसको पोस्ट जिग कहते हैं, तीसरा ऑप्शन दे रखा है कि बॉक्स जिग कहते हैं, चौथा है कि सॉलिड जिग। तो देखिए, पोस्ट जिग जो है वो क्या करता है, बोर से लोकेट करता है, जिग बोर से वो लोकेट करता है। कौन, पोस्ट जिग, ठीक है ना। बोर करने के बाद लोकेट का कार्य जो है वो पोस्ट जिग के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जिग और फिक्चर पर कार्य करना क्यों उत्तम माना जाता है, जिग और फिक्चर पर कार्य करना उत्तम क्यों माना जाता है, अर्थात क्यों इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। अभी हम लोगों ने इसके बारे में भी चर्चा की थी, लेकिन पहले देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन दे रखा है कि विभिन्न आकार के जॉब बना सकता है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है एक ही प्रकार के जॉब को बार बार बना सकता है, जबकि तीसरा ऑप्शन है कि नए जॉबों को बनाने के लिए जिग और फिक्चर का बड़ा उत्तम महत्व है। कि चौथा दे रखा है कि ट्रायल जॉब, माने प्रारंभिक जो जॉब है, ट्रायल के लिए जॉब बनाने के लिए ही उत्तम माना गया है जिग और फिक्चर को। तो देखिए, इसमें ऑप्शन क्या है, जिग और फिक्चर पर कार्य करना क्यों उत्तम है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ड्रिल मशीन, मिलिंग मशीन, शेपर मशीन आदि मशीनों पर बड़े पैमाने पर एक ही साइज, एक ही आकृति और इंटरचेंजेबल पुर्जे बनाने के लिए जिस साधन या जुगाड़ की आवश्यकता पड़ी उसे हम जिग और फिक्चर कहते हैं। तो वो जिग और फिक्चर का कार्य करना क्यों उत्तम है, एक ही प्रकार के जॉब को बार बार, एक ही साइज, एक ही आकार और एक इंटरचेंजेबल पुर्जे बनाने के लिए हम जिग और फिक्चर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें ऑप्शन है एक ही प्रकार के जॉब को बार बार बना सकते हैं, ठीक है ना। जिग को सेट कर दिया, बार बार वही करते हैं, हजारों पीस निकालते चले जा रहे हैं जिग और पिक्चर के द्वारा। और अगर पहले क्या था, एक एक जॉब बनता था, अब मान लो हमें सैकड़ों जॉब बनाने हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, एक जॉब को हमने किया, मिलिंग किया, फिर उसमें ड्रिलिंग वगैरह है, ग्रुप स्लॉट काटे, जो भी ऑपरेशन है सारे एक एक कर रहे थे। अब क्या आ गया, अब और जिग और फिक्चर आ गया।
मिलिंग करनी है, फिक्चर में बांधा, मशीन को ऑन किया, मिलिंग ऑपरेशन चालू हो गया। कर जो हमारे फटाफट जॉब बनते चले गए, क्योंकि साइज फिक्स है कि कितना कटिंग करना, पिक्चर लगाया वो उतना ही कटता। क्लैंपिंग में भी समय नहीं लगा, ये 2 बोल्ट इधर से और 2 बोल्ट इधर से 4 बिल्कुल क्लैंप हो गया टाइट और बस फटाक से लगा दिया। तो ये मिलिंग, शेपिंग, प्लेनर आदि जो भी मशीनिंग है, टर्निंग, इन सब में पिक्चर का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि मास प्रोडक्शन की जॉब को फटाफट क्लैंप किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नए जॉब बनाने के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ड्रिल जिग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ड्रिल जिग का प्रयोग क्यों किया जाता है? ड्रिल को सही एंगल पर ग्राइंड करने के लिए ड्रिल जिग का प्रयोग करते हैं कि ड्रिलिंग के समय जॉब सही स्थिति में मजबूत पकड़ने के लिए ड्रिल जिग का प्रयोग करते हैं कि केवल ड्रिलिंग ऑपरेशन करने के लिए ड्रिल जिग का प्रयोग करते हैं कि ड्रिलिंग, टैपिंग, रीमिंग आदि कार्यों के लिए ड्रिल जिग का प्रयोग करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था ड्रिल जिग का प्रयोग क्या है, जिग का प्रयोग किसमें किया जाता है? जिग का प्रयोग ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग आदि कार्यों के लिए जिग का प्रयोग किया जाता है, जबकि पिक्चर का प्रयोग मिलिंग, शेपिंग, टर्निंग आदि मशीनों पर जब ऑपरेशन होते हैं तो जॉब को क्लैंप करने के लिए पिक्चर का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें पूछ रहा है जिग का प्रयोग कि केवल ड्रिल जिग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ड्रिलिंग, टैपिंग, रीमिंग आदि ये ऑपरेशन जो है इसको करने के लिए ड्रिल जिग का प्रयोग किया जाता है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? विनिमयशील जॉब अर्थात इंटरचेंजेबल जॉब जो है वो अधिक मात्रा के लिए जिग और पिक्चर क्यों उत्तम माना गया है? ठीक है ना, माने मास प्रोडक्शन के लिए और जॉब को इंटरचेंजेबल बनाने के लिए जिग और पिक्चर की इंपॉर्टेंसी इतनी अधिक क्यों है? इसका आंसर दिया है ऑप्शन कि कटिंग टूल का ये जीवन बढ़ाने के लिए हम जिग और पिक्चर का कटिंग टूल का जीवन बढ़ाने के लिए विनिमयशील जॉब अधिक मात्रा के लिए जिग और पिक्चर क्यों उत्तम है ना? क्वेश्चन क्या है फिर से एक बार देख लेते हैं। विनिमयशील माने इंटरचेंजेबल जॉब अधिक मात्रा के लिए जिग और पिक्चर क्यों उत्तम है? कटिंग टूल का लाइफ बढ़ाने के लिए है कि सरफेस फिनिश के लिए है? तीसरा है जॉब का जीवन काल बढ़ाने के लिए? चौथा है कि जॉब की कीमत कम करने के लिए? तो क्वेश्चन है इंटरचेंजेबल जॉब अधिक मात्रा के लिए जिग और पिक्चर क्यों उत्तम है? क्योंकि जिग और पिक्चर के द्वारा इंटरचेंजेबल जॉब बनाने के लिए हम क्या करते हैं और जॉब की कीमत को कम करने के लिए, क्योंकि जब जिग और पिक्चर के द्वारा हम जॉब को तैयार करेंगे, मास प्रोडक्शन करेंगे तो उसकी कीमत भी जो है, जो पार्ट्स की कीमत है वो कम होगी। तो हमारा ये चौथा वाला ऑप्शन जो है जॉब की कीमत कम करने के लिए जिग और पिक्चर अधिक उत्तम माने गए हैं। तो ये हमारे कुछ प्रश्न हुए। अब इसके अलावा हम लोग और प्रश्नों को भी सॉल्व। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है कि पिक्चर क्यों एक अधिक उत्पादन या प्रोडक्शन टूल माना गया है? पिक्चर को एक अधिक उत्पादन माने बहुउत्पादन या मास प्रोडक्शन टूल क्यों माना गया है? कहता है इसलिए कि ये जॉब को क्लैंप करता है, इसलिए पिक्चर को मास प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। कि जॉब को लोकेट करता है, इसलिए मास प्रोडक्शन के लिए हम पिक्चर का प्रयोग करते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि जॉब को पकड़ता है, उसके साथ साथ वो लोकेट भी जॉब को करता है, इसलिए मास प्रोडक्शन टूल है। या चौथा है कटिंग टूल को गाइड करने का कार्य करता है। तो देखिए कटिंग टूल को गाइड कौन करता है? जिग के द्वारा। जिग के द्वारा टूल को गाइड भी किया जाता है और जॉब को क्लैंप भी किया जाता है। तो ये तो हमारा है नहीं ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है? जॉब को पकड़ा जाता है, ये कुछ मिलता है कि जॉब को क्लैंप करता है। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है? जॉब को लोकेट करता है, ये कह रहा है सिर्फ जॉब को लोकेट कर रहा है। तीसरा कह रहा है जॉब को पकड़ता हुआ लोकेट करता है। ये बात सही है, जो पिक्चर है वो जॉब को तो मजबूती के साथ पकड़ता है और जॉब को लोकेट भी करता है। तो जॉब को मजबूती के साथ पकड़ने के साथ साथ वो जॉब को लोकेट भी करता है,
इसलिए ये पिक्चर जो है मास प्रोडक्शन में उपयोग में लाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिग और फिक्चर इस प्रकार क्यों बनाई जाती है। जिग और फिक्चर इस प्रकार, किस प्रकार? पहला ऑप्शन है कि जाप को स्लिप होने से रोकने के लिए, दूसरा कम समय में अधिक प्रोडक्शन देने के लिए, तीसरा है जाग को मजबूती से क्लैंप करने के लिए, चौथा है कटिंग टूल को दिशा निर्देश करने के लिए। फिर से क्वेश्चन सुनो, जिग और फिक्चर इस प्रकार क्यों बनाई जाती है? स्लिप होने से रोकने के लिए जिग और फिक्चर का प्रयोग करते हैं, कि कम समय में अधिक प्रोडक्शन करता है इसलिए जिग और फिक्चर का प्रयोग करते हैं, कि जाग को मजबूती से क्लैंप कर लेता है इसलिए जिग और फिक्चर का प्रयोग करते हैं, कि कटिंग टूल को दिशा निर्देश माने गाइड का कार्य करता है इसलिए जिग और फिक्चर का प्रयोग करते हैं। तो ये सारे ऑप्शन गड़बड़ हैं। क्या है? जिग और फिक्चर का प्रयोग हमने सबसे पहले कहा कि आज का आधुनिक युग जो है वो औद्योगिक युग में मास प्रोडक्शन का है, तो जहां मास प्रोडक्शन के लिए जिग और पिक्चर का आविष्कार किया गया, तो वही है कि कम समय में अधिक उत्पादन के लिए ही जिग और पिक्चर का प्रयोग किया गया, जो कम समय में मास प्रोडक्शन कर दे, इसलिए जिग पिक्चर जैसे साधन या जुगाड़ की आवश्यकता पड़ी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वह जिग जिसमें बेस ही नहीं होता, जिसमें बेस नहीं होता, क्योंकि बेस में ही क्या होती है? क्लैंप लगाए जाते हैं, पिने लोकेट की जाती है, ये सारी चीजें बेस में ही लगाई जाती हैं। लेकिन ये कह रहा है कि ये कौन सा जिग है जिसमें बेस प्लेट नहीं होती? पहला ऑप्शन है कि उसको पोस्ट जिग कहते हैं, दूसरा है बॉक्स जिग कहते हैं, तीसरा है चैनल जिग है, फिर चौथा है इंडेक्सिंग जिग। तो देखिए, जिसमें बेस प्लेट नहीं होती, जबकि सभी जो जिग होते हैं सब में बेस प्लेट लगाई जाती, क्योंकि उसी में बेस प्लेट पे ही क्लैंप वगैरह सब लगाए जाते हैं जिससे जाग को पकड़ते हैं, ठीक है ना। पिने वगैरह जहाँ कैसे पिन को जाग को सेट करना, बट करना है कि वो सब पिने वगैरह सब बेस प्लेट होती है। लेकिन कह रहा है कौन सा ऐसा जिग है जिसमें बेस नहीं होता? तो देखिए, चैनल जिग जो है, चैनल जिग जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लेट जिग भी कहते हैं, प्लेट जिग को ही चैनल जिग भी कहा जाता है। तो चैनल जिग या प्लेट जिग जो है वो एक ऐसा जिग है जिसमें बेस नहीं होती, ठीक है ना। सारे जिग में बेस होती क्योंकि बेस बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन एक चैनल जिग ऐसा है जिसमें बेस नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मास प्रोडक्शन के लिए फिक्चर इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह कटिंग टूल को दिशा निर्देश प्रदान करता है, माने कटिंग टूल को गाइड का कार्य करता है। क्या? मास प्रोडक्शन के लिए फिक्चर, ठीक है। फिक्चर के बारे में पूछा जा रहा है कि फिक्चर का प्रयोग क्यों किया जाता है? ये कटिंग टूल को दिशा निर्देश या गाइड का कार्य करता है। दूसरा है कटिंग टूल को क्लैंपिंग करने के लिए, कटिंग टूल को, है ना, कटिंग टूल को क्लैंप करने के लिए फिक्चर का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है जाग को मजबूती से पकड़ने तथा सही स्थिति में लाने के लिए। चौथा है उपरोक्त में कोई नहीं। तो देखिए, हमने अभी पढ़ा था जाग को मजबूती से क्लैंप करता है फिक्चर, और क्या करता है, और उसके साथ साथ वो सही स्थिति में भी जाग को लाता है, अर्थात सही लोकेट करता है, ठीक है ना। तो जाग को मजबूती से पकड़ने के साथ साथ सही स्थिति में लाने के लिए फिक्चर का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन ये है कि वह जिग जिसमें बेस प्लेट नहीं होती। अभी हम लोगों ने पढ़ा था बॉक्स प्लेट की प्लेट जिग, की तीसरा है पोस्ट जिग, और चौथा है लेंथ जिग। तो देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा था वह जिग जिसमें बेस प्लेट नहीं होती। दोनों ऑप्शन है, क्या है? एक तो हम लोगों ने पढ़ा था कि चैनल जिग, है ना, चैनल जिग और प्लेट जिग, ये दोनों एक ही होती हैं और दोनों में बेस प्लेट नहीं होती। तो ये हो गया प्लेट जिग है जिसमें बेस प्लेट नहीं होती। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हुए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और हम लोग करते हैं।
अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है शीघ्र मार्किंग के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है। नीचे ऑप्शन दे रखे हैं कि मार्किंग का प्रयोग करते हो, दूसरा है कि कटिंग का प्रयोग किया जाता है, तीसरा है मापी माने मेजरमेंट का प्रयोग करते हो, चौथा है कि टेम्पलेट का प्रयोग किया जाता है। तो शीघ्र मार्किंग के लिए जहां मास प्रोडक्शन होता है तो वहां पर बहुत मास प्रोडक्शन में मार्किंग करने के लिए, है ना, मास माने अर्थात बहुउत्पादन जहां जहां होता है, बहुउत्पादन में मार्किंग करने के लिए, मास प्रोडक्शन में मार्किंग के लिए टेम्पलेट का उपयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन था शीघ्र मार्किंग के लिए किसका प्रयोग करते हो, तो शीघ्र मार्किंग जहां पर मास प्रोडक्शन में मार्किंग की जाती है वहां पर टेम्पलेट का प्रयोग करके और फटाफट मार्किंग करते रहते हैं। हमने बताया था टेम्पलेट क्या होता है। टेम्पलेट वो होती है एक सीट की पतली सी बना ली जाती है एक प्लेट की होती है, उसको पतली सी बनाया जाता है और उस पर जैसे ऑपरेशन जॉब पर होते हैं वैसे ही उस पर पूरे ऑपरेशन कर लिए जाते हैं। जहां पर ड्रिल है वहां ड्रिल कर लिया गया, जहां पर स्लॉट बना है स्लॉट बना दिया और उसी को जिस प्लेट पर मार्किंग करनी होती है उसके ऊपर रखकर और स्क्राइबर के द्वारा लाइनें खींच ली जाती हैं। तो टेम्पलेट के द्वारा मास प्रोडक्शन में मार्किंग की जाती है। इसके बाद आता है ट्रूनियन जिग किसे कहते हैं। ट्रूनियन जिग किसे कहते हैं, आया है कि इंडेक्सिंग डिवाइस को कहते हैं ट्रूनियन जिग, दूसरा आता है माइलेट जिग को कहते हैं, तीसरा है कि ड्रिल प्लेट को ट्रूनियन जिग कहते हैं, कि चौथा है उपरोक्त में कोई नहीं। ठीक है ना, तो ट्रूनियन जिग किसे कहते हैं, इंडेक्सिंग डिवाइस को ही ट्रूनियन जिग कहा जाता है ना। जॉब पर इंडेक्सिंग की जाती है उसको क्या कहते हैं, ट्रूनियन जिग, उसके द्वारा इंडेक्सिंग किया जाता है, उसको इंडेक्सिंग डिवाइस या ट्रूनियन जिग कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैंडविच जिग का प्रयोग किस लिए किया जाता है। सैंडविच जिग का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ऑप्शन दे रखे हैं कि नर्म पतले जाबों के लिए, दूसरा दिया है कि ड्रिलिंग के लिए, जबकि तीसरा है जॉब को लोकेट करने के लिए, कि चौथा है कि ये जो ऑप्शन दिए हैं वो सभी उपरोक्त सभी। तो सैंडविच जिग का प्रयोग क्या किया जाता है, नर्म और पतले जाबों पर, नर्म और पतले जाबों के लिए सैंडविच जिग का प्रयोग किया जाता है ना। जो नर्म व पतले जाब हैं उन पर ड्रिलिंग रीबिंग टैपिंग आदि अगर करनी होती है तो हम सैंडविच जिग का प्रयोग उस पर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बॉक्स जिग का उपयोग किस लिए किया जाता है। बॉक्स जिग का उपयोग क्यों किस लिए किया जाता है, जॉब की साइडें जो होती हैं, विभिन्न प्रकार की जो साइडें होती हैं उन विभिन्न साइडों में ड्रिलिंग के लिए किया जाता है, कि दूसरा है ऑकवर्ड जॉब, है ना, जो अनसर्टेन टेढ़े मेढ़े ऊपर नीचे गड्ढे, है ना, तो अनसर्टेन या ऑकवर्ड जॉब है उनके लिए बॉक्स जिग का प्रयोग करते हो। तीसरा दिया है कटिंग के लिए और चौथा दिया है कि ये सही ऑप्शन तुम्हारे सही है कि सभी के लिए, माने जॉब की साइडों पर ड्रिलिंग के लिए या ऑकवर्ड या अनसर्टेन जॉब जो है उन पर ड्रिलिंग के लिए या कटिंग के लिए, कि उपरोक्त सभी। तो देखिए बॉक्स जिग का प्रयोग जो किया जाता है वो जॉब की विभिन्न प्रकार की जो साइडें होती हैं उन साइडों में ड्रिलिंग करने के लिए बॉक्स जिग का प्रयोग किया जाता है। तो बॉक्स जिग का प्रयोग जॉब की साइडों पर ड्रिलिंग करने के लिए करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंच जिग, लैंच जिग किस आकार की होती है या किस शेप की बनी होती है लैंच जिग। तो ऑप्शन है कि इसका कवर कब्जे वाला होता है, दूसरा है कि लेंच द्वारा क्लैंप किया जाता है, लेंच जिग किस आकार की होती है ना, लेंच द्वारा क्लैंप किया जाता है, तीसरा है कि जॉब को आसानी से खोल हुआ कर सकते हैं और चौथा है उपरोक्त सभी। तो लैंच जिग का प्रयोग क्या करते हैं, ये हमारा उपरोक्त सभी, कि लैंच जिग का प्रयोग इसका कवर जो होता है वो कब्जे वाला होता है और लेंच द्वारा जॉब को
क्लाइंब कर लिया जाता है और जॉब को आसानी से लेंथ के द्वारा हम खोल सकते हैं और आसानी से जॉब को क्लाइंब कर सकते हैं। तो इसमें जो उपरोक्त ये तीनों ऑप्शन थे वो सभी सही हैं, उपरोक्त सभी सही, ठीक है ना। फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि लोकेटर का क्या कार्य होता है। लोकेटर क्या होता है? तो लोकेटर का क्या कार्य होता है, ऑप्शन दे रखे हैं कि कटिंग पावर के विरुद्ध जॉब को सही स्थिति में वो स्थिर रखता है, कि दूसरा है कि बैलेंसिंग के लिए लोकेटर का प्रयोग किया जाता है, जबकि तीसरा है कि क्लैंपिंग के लिए जॉब को क्लैंप करने के लिए एक लोकेटर का प्रयोग करते हैं, चौथा है कि जॉब को मजबूती देने के लिए लोकेटर का प्रयोग किया जाता है। तो लोकेटर का प्रयोग क्या होता है, सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, समझते चलना। लोकेटर का प्रयोग क्या होता है, कटिंग पावर के विरुद्ध जॉब को सही स्थिति में स्थिर रखता है, ठीक है ना। कटिंग पावर के विरुद्ध भी जॉब को वो सही स्थिति रखता, सही स्थिति में और स्थिर बनाए रखने का कार्य करता है, वो लोकेटर होता है, ठीक है। तो लोकेटर का क्या कार्य होता है कि कोई भी जॉब पर कटिंग करी जा रही है तो उसके विरुद्ध जॉब को वो सही स्थिति में रखे और एक जगह स्थिर बनाए रखे। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट कल हम लोग कुछ और नया चैप्टर के साथ आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और हमारा चैनल आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों पर शेयर करें, मन लगाकर खूब पढ़ें। और थैंक यू, नमस्कार, बाय।